नमस्कार दोस्तों। अगर आपका भी एसबीआई बैंक में सेविंग अकाउंट है और आप अपना पैसा इस अकाउंट में रखते हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। तो दोस्तों, मैं एक विलेज एरिया का रहने वाला हूं और मैं वहां के लोगों से बातचीत करता रहता हूं, इसलिए मुझे ये सब पहले से पता है कि उनके बैंक अकाउंट में ऐसे ही 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए पड़ा रहता है। और इसके बाद से जब उनको जरूरत पड़ती है तो वो लोग बैंक जाके निकाल लेते हैं या फिर एटीएम मशीन से निकाल के यूज कर लेते हैं। और इसके बाद से कुछ नया पैसा आता है तो लोग बैंक में जाके जमा कर देते हैं और इसी प्रकार से उनकी जो साइकिल चलती रहती है। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आप भी अपने एसबीआई सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हो इस प्रकार से तो आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है, क्योंकि जो बैंक होता है सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट रेट सालाना ब्याज दर बहुत ही कम देता है। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो 2.7% सालाना ब्याज दे रहा है। तो फॉर एग्जांपल के लिए कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है और आप सेविंग अकाउंट में 1 साल तक के लिए 1 लाख रुपए रखते हो तो आप लोगों को 2,727 रुपये ही ब्याज मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कितना कम यहाँ पर एसबीआई ब्याज दे रहा है। और जो सेविंग अकाउंट का ब्याज है वो ऑटोमेटिक से हर 3 महीने में आपके अकाउंट में जमा होता रहता है। तो पूरे साल में ये जो ब्याज है टोटल 4 बार जमा होता है, 3-3 महीना करके। तो अगर आपके पास अपने खर्चे के अलावा कुछ एक्स्ट्रा पैसा है, जैसे कि 50,000 हो गया, 1 लाख है या फिर 2 लाख है, तो आप सेविंग अकाउंट की जगह आप अपना जो पैसा है वो एफडी में बना दीजिए। मतलब कि आप उसको फिक्स डिपॉजिट में जमा कर दीजिए। इसमें इंटरेस्ट रेट या जो ब्याज है वो ज़्यादा मिलता है। आप यहाँ पर डिस्प्ले पे भी देख सकते हो कि अगर आप अभी की बात करें तो अगर आप 1 लाख रुपए 1 साल के लिए एफडी कराते हो तो आपको 6.8% का ब्याज सालाना मिलेगा। वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको इससे ज़्यादा भी मिलेगा। आप खुद यहाँ पर देख सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है और आप बैंक में जाके एफडी बना देते हो 1 साल के लिए, तो इसका जो टोटल ब्याज है आप लोगों को तो 6,975 रुपये मिलेगा। मैं इसको राउंड फिगर में 7,000 रुपये कर देता हूँ कि अगर आप 1 लाख रुपए 1 साल के लिए जमा करते हो एफडी में तो आप लोगों को 7,000 रुपये के आसपास इसका ब्याज मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप इसको ही सेविंग अकाउंट में रखते थे तो पहले 2,727 रुपये ही मिलता था और अभी आप लोगों को 7,000 के आसपास मिल रहा है। तो कितना ज्यादा एफडी में ब्याज मिल रहा है। तो ये तो रही इंटरेस्ट की बात कि सेविंग अकाउंट में और एफडी में कितना कितना ब्याज मिलता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कुछ लोग एफडी क्यों नहीं करते हैं। तो या तो उनको एफडी का ज्यादा नॉलेज नहीं है या फिर है तो थोड़ा बहुत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि जब हम एफडी में पैसा जमा करते हैं तो एक प्रकार से हमारा जो पैसा है वो फंस जाता है। मतलब कि फिक्स हमने जमा कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, तो 1 साल के लिए अगर हमने किया है तो 1 साल तक हम उसको निकाल नहीं सकते। अगर हमको बीच में इमरजेंसी है तो हम उस पैसा को नहीं निकाल सकते, इसलिए हम एफडी नहीं कराते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने पैसा फिक्स डिपॉजिट किया है और आपको इमरजेंसी में कभी भी जरूरत पड़ती है, 1 महीने के बाद, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, तो आप कभी भी उसको तोड़ सकते हो। बस आपको बैंक जाना है, जो आपको एफडी मिलती है ना, जो पेपर मिलता है, आपको बैंक में जाना है और बोलना है कि मुझे पैसे की जरूरत है, तो आप ये जो एफडी है वो तोड़ दीजिए, तो वो लोग तोड़ देंगे। इसके बाद से जितने दिन तक आपका एफडी बना रहा होगा उसके हिसाब से वो लोग आपको ब्याज भी देंगे और सारा पैसा तोड़ के आपके सेविंग अकाउंट में जमा कर देंगे। इसके बाद से आप उस पैसा को तुरंत ही निकाल सकते हो या फिर एटीएम मशीन के द्वारा भी आप निकाल सकते हो और इस प्रकार से आप यूज में ले सकते हो। अब बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि जब हम एफडी करते हैं तो वहां पर हमको एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने भी एफडी किया है और अभी भी करता हूँ, एक्स्ट्रा चार्ज कोई भी नहीं लगता है। और अगर आपके घर में कोई पढ़ा लिखा है और वो इंटरनेट बैंकिंग यूज करता है तो आप ये जो एफडी है आप ऑनलाइन भी बना सकते हो और जब आपको जरूरत है तो आप इसको ऑनलाइन भी तोड़ सकते हो और टूटने के बाद सारा पैसा आपके सेविंग अकाउंट में जमा हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर आपको बैंक की चक्कर नहीं लगाना है तो आप ऑनलाइन भी इंटरनेट बैंकिंग यूज करके ये सारे काम कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को मार्केट के बारे में और भी ज्यादा जानकारी है तो आप एफडी के अलावा म्यूचुअल फंड वगैरह में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आप लोगों को वहां पर
और भी ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन इसके लिए नॉलेज होना भी ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको कम नॉलेज है तो आप एफडी तो कर ही सकते हो। तो देखिए दोस्तों, अभी तक तो मैंने बैंक की अच्छी बात बताई है। अब चलिए थोड़ा सा नेगेटिव बात भी कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि आपका सारा पैसा सेविंग अकाउंट में रखा हुआ है और खुदा ना खास्ता आपको आधी रात को जरूरत पड़ जाए, कोई मेडिकल इमरजेंसी पड़ जाए और आपके पास एटीएम कार्ड है, तो आप उसी टाइम में किसी भी एटीएम मशीन में जाके आप तुरंत से अपना पैसा निकाल सकते हो और आप उसको यूज में ले सकते हो। आपको किसी से भी उधार मांगने की जरूरत नहीं है, फिर कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो पैसा है वो सेविंग अकाउंट में है। तो आप एटीएम मशीन में आधी रात को भी निकाल सकते हो और यूज में ले सकते हो। वहीं अगर आपका पैसा एफडी में रखा रहता है और आपको आधी रात को जरूरत पड़ती है इमरजेंसी में, तब आप क्या करोगे? या तो आप सुबह बैंक खुलने का इंतजार करोगे 10-11 बजे, इसके बाद से आप बैंक जाओगे, इसके बाद से एफडी तोड़ोगे, तब आपका पैसा आपको मिलेगा। या फिर अगर आप ऑनलाइन भी करते हो तो सुबह 8 बजे तक का तो आपको इंतजार करना ही पड़ेगा, तब जाके आपको पैसा मिलेगा। या तो आप अपने रिलेटिव से उधार मांगोगे या फिर कुछ भी गिरवी रखोगे, तब जाके आपका काम चलेगा, क्योंकि बैंक तो सुबह ही ओपन होगा। तो एफडी बनाने के यही एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। तो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि अगर आप अपने खर्चे के अलावा कुछ एक्स्ट्रा पैसा है तो आप एफडी में जमा कर सकते हो, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जब आप सुबह 10-11 बजे बैंक जाते हो तो वहाँ पर कभी कभी छुट्टी भी रहती है, तो ये भी हो सकता है। तो आज मैंने इस वीडियो में सेविंग अकाउंट और एफडी में पैसा रखने के फायदे और नुकसान बता दिया। अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।